नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाई ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के 60 डेज क्रैश कोर्स के डे 3 को कवर करेंगे। आज की इस क्लास में नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास है। इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन ट्रिक को सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियोस कर रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह यूपी पीसीएस के अतिरिक्त कोई भी परीक्षा जहां पर मैथ्स आता है के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप संपर्क करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपने अगर अभी तक हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर से इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। इसके माध्यम से आप फ्री में भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं और साथ में पेड कोर्स से भी जुड़ने में सुविधा होगी। चलिए अब बढ़ते अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पे 100 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन, इसका 1-2 एग्जाम्पल हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था। आज इसको डिटेल में देखते हैं, समझते हैं एक एक पॉइंट को कि इसका मतलब क्या है। देखिए, 100 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि जो दोनों संख्याएं दी होंगी वो 100 के लगभग आसपास होंगी, है ना। मतलब 100 के लगभग आसपास रहेंगी, तो वहां पर जब मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो उसको कहते हैं 100 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें ना 3 कंडीशन बन सकते हैं। 3 कंडीशन क्या बन सकते हैं? पहला कंडीशन ये है कि दोनों संख्याएं 100 से प्लस रहे, 100 प्लस इंटू 100 प्लस, है ना। ये तरीका हो सकता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे सभी संख्याएं 100 से आगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सभी संख्याएं 100 से कम हो, है ना, 100 माइनस इंटू 100 माइनस। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि एक संख्या 100 से ज़्यादा हो और दूसरा संख्या 100 से कम हो। तो इन तीनों तरीकों को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके चीज़ों को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको करना है 105 गुणे 107। देखिए, इसमें क्या तरीका है। सबसे पहले ना आप इसमें 100 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है इसको लिखेंगे। तो ये संख्या 100 से 5 ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये देखिए 5 ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 सते 35। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब कुछ समझ में है ना। अब देखिए, इसके बाद ये 5 और 7 कितना होता है, 12 होता है। 5 और 7 12 होता है, यही 100 में जोड़ देंगे, है ना। 100 में जोड़ेंगे तो 112। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 112 35। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कैसे किया गया, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आए, यहाँ पर देखिए 108 दिया है और गुणे में 112 दिया है। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करना है तो क्या तरीका होगा। देखिए, सबसे पहले ये संख्या 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो ये 8 प्लस में और ये 12 प्लस में। ठीक, 12 और 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 8 96। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 12 और 8 कितना होता है, अगर इसको जोड़ेंगे तो 120 होता है। अब यही 120 आप 100 में जोड़ देंगे तो 120, तो ये 120 96 इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार जैसे आपके सामने ये प्रश्न है। अब देखिए 121 गुणे 109, देखिए ये 21 ज़्यादा है ना, और ये 9 ज़्यादा है। अब 21 नवैया अगर आप निकालेंगे तो 189 होता है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ से 2 डिजिट आपको लेना और एक को हासिल छोड़ देना। तो 89 आपने लिखा, एक आपने हासिल छोड़ दिया। अब देखिए 21 और 9 कितना होता है, 30 होता है। अब 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 और एक ये हासिल वाला, तो यहाँ पर 131 इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। देखिए 111 गुणे 113 करना है, इसमें भी यही तरीका लगेगा। ये 100 से 13 ज़्यादा है और 100 से 11 ज़्यादा है, तो 13 और 11 का गुणा 143 हो जाएगा। 143 में से खाली 2 अंक उठाइएगा, यहाँ पे आपने लिखा 43, एक आपका हासिल में अभी छूट रहा है। ठीक, देखिए तो 113 और इसमें आप 11 को जब जोड़ेंगे, या फिर ऐसे समझ लीजिए 11 और 13 24 हो जाएगा। 24 में 100 जोड़ेंगे तो 124 और एक ये हासिल का है तो 125, इसका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ से निकल आएगा। तो उम्मीद है कि आपको 100 प्लस जब संख्याएं रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। अब इसके बाद देखिए जब दोनों संख्याएं 100 से कम हो, जैसे यहाँ पे देखिएगा दोनों संख्याएं 100 से कम है, तब क्या करेंगे। देखिए अब यहाँ पर करने का तरीका क्या है। सबसे पहले देखिए एक दिया है 95 गुणे 94, आप इसको कैसे करेंगे, इसका क्या तरीका बनेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 से कितना कम है, ये 100 से 5 कम है। ठीक, और ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 6 कम है। ठीक, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना है, 5 6 30। ठीक,
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये प्लस का 30 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिएगा, ये माइनस का 5 और माइनस का 6 इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 11, है ना। और माइनस के 11 को 100 से माइनस करना है, या फिर आप ऐसे भी समझ लीजिएगा कि ये 95, जैसे देखिए जैसे यहाँ से ये 95 है ना, 95 में से इस 6 को घटा दीजिए, या तो 94 में से इस 5 को घटा दीजिए, जैसा आपको उचित लगे, या दोनों को जोड़ के 100 से घटा लीजिए। तो अगर हम 95 में से 6 को घटाएंगे तो 89 मिलेगा। यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये माइनस का 18 है, ठीक, और ये माइनस का 4 है, ठीक, कोई समस्या नहीं होगा, है ना। मतलब 100 से 18 कम है और ये 100 से 4 कम है। 1800 का 72 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, चाहे तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 18 4 22 हो जाएगा, माइनस का 22 है, और 100 में से इसको माइनस कर लीजिए। या तो क्या तरीका है, ये जो 4 है ना, इस 4 को इस 82 में से घटा दीजिएगा, या इस 18 को इस 96 में से घटा दीजिएगा। जब 4 को 82 में से घटाएंगे तो आपको 78 मिलेगा। तो जब कभी भी आप 82 और 96 का गुणा करेंगे तो 82 और 96 का गुणा करने पर 78 72 इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 97 गुणे 93, ये संख्या कितना कम है, ये संख्या है -7 और ये संख्या -3, ठीक। तो 7 त्रिक 21, ये प्लस में 21 मिल जाएगा। फिर देखिए, ये आपके सामने क्या है, चाहे तो 97 में से 7 घटा लीजिएगा, चाहे तो 93 में से 3 घटा लीजिए। आप 93 में से 3 घटाएंगे 90 मिलेगा। आप ये नहीं करना चाहते तो दोनों को जोड़ लीजिएगा, 7 3 10 हो जाएगा। अब ये माइनस है तो आप इसको 100 में से घटा लेंगे तब भी 90 मिलेगा। देखिए यहाँ पे 86 इंटू 89 दिया, 86 कितना कम है, माइनस का 14 है ना, और ये माइनस का 11 है, ठीक। 14 और 11 जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 154 मिलेगा। 154, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको देखिए 54 लिखना है, 1 आपका क्या रहेगा, 1 आपका हासिल रहेगा। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे 86 है ना, 86 में से आप 11 को माइनस करेंगे तो 75 मिलेगा, ठीक। 75 मिलेगा और एक हासिल का है तो इसको 76 यहाँ पर बन जाएगा। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 86 और इंटू में 89 तो आपको जो बिल्कुल सही उत्तर मिलेगा ये मिलेगा 76 54। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं बन रहा होगा। देखिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर ये दे रखा है कि अब एक संख्या 100 से प्लस होगा और दूसरा संख्या 100 से क्या होगा, माइनस होगा। देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 5, और ये 100 से कितना कम है, 2। अब यहाँ पे देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये माइनस का 10 है, प्लस का 10 नहीं है, ठीक, माइनस का 10 है। अब इसके आगे समझिएगा, ये 105 है ना, 105 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 103 मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक, थोड़ा सा आप समझिएगा, इसके बाद चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान होगी। देखिए ये 103 है, ठीक, 103 में से अगर हम एक उधार देंगे, ये 100 बेस है तो यहाँ पे 100 उधार जाएगा। तो अगर जैसे आपने यहाँ पे एक कम कर दिया ना तो आप इसको लिखेंगे 102, लेकिन यहां से कितना बाहर निकला है, एक का मतलब 100 बाहर निकला है। अब इस 100 में से जब 10 घटा देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 90, ठीक। इस चीज को एक बार फिर से समझिएगा, है ना। जैसे आप ऐसे समझिए, जब कभी भी जैसे हम महीने को उधार में देते, एक महीना मतलब एक महीना उधार में जाता है तो वहाँ पे 30 दिन माना जाता है ना। एक वर्ष उधार में जाता है तो 12 महीना माना जाता है। ऐसे यहाँ पे देखिए, ये +5 है और ये -2 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 10। अब माइनस के 10 को हमें भाई प्लस के रूप में ले जाना है ना, तो प्लस के रूप में कैसे ले जाएंगे, देखिए अब यहाँ पर 105 है और ये 98 है ना। अब चाहे तो 100 को मतलब मानिएगा, अगर आप 100 को मानेंगे तो 100 में यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, और अगर आप डायरेक्ट घटाना चाहते तो 105 में से 2 घटा दीजिएगा तो 103 मिलेगा। अब 103 से एक आप उधार निकालेंगे, एक उधार निकालेंगे तो 102 बचेगा। ये जो एक है ना, ये 102 रहेगा, माफ कीजिएगा 102 है। अब यहाँ पर जो ये एक आया है ना, एक का मतलब 100 निकला है। अब 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 बचेगा। इन एग्जाम्पल से समझते, देखिए यहाँ पर +8 है और माइनस का 6 है, ठीक। यहाँ पर आप लिखेंगे 8 6 का 48, माइनस का 48 है, ठीक, माइनस का 48। अब देखिए 108 में से आपने 6 घटाया तो कितना मिला, 102। चाहे ये कर लीजिएगा, चाहे एक 8 को 94 में जोड़ दीजिएगा। इसके अतिरिक्त ये नहीं करना चाहते तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, इसका परिणामी 2 आएगा, उसको 100 में आप जोड़िया घटा लीजिएगा, ठीक, जो भी आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको मिला 102, 102 का मतलब यहाँ से एक उधार करेंगे, जब एक उधार करेंगे तो मिलेगा 101, और ये 100 में से जब 48 घटाएंगे तो 52 मिल जाएगी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार देखिए यहाँ पर ये प्लस का 18 है और ये माइनस का 9 है, ठीक। 18 9 कितना होता है, 171 है ना। देखिए 18 9 171 होता है। 171 ये किस में, ये माइनस में, ठीक, चीज़ों को समझिएगा, ये माइनस में। अब यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे समझिएगा, ये प्लस का 18, ये माइनस का 9 है ना। अब यहाँ पर घटाएंगे तो प्लस का 9 मिलेगा, 100 में 9 जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा। अब यहाँ पर 171 है, 100 से बात नहीं बनेगा, तो यहाँ पर कितना निकालेंगे, 2 निकालेंगे, इसमें से -2 करेंगे तो 107 मिला,
और जब दो में मतलब 200, 200 में से 171 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 29। तो 107 29 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको चाहे तो कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, 107 29 ही मिलेगा आपको। इसमें घटाने में मैंने कहीं त्रुटि की है क्या? 171, 8 1 का 8 होगा ना, तो यहाँ पे 29 का ही आएगा। अच्छा देखिए, ये माइनस का ना है 18, ये देखिए ये मैंने 19 नवीं लिख दिया, माफ़ कीजिएगा। 162 होता है ना, मतलब दिमाग मेरा कहाँ पे चल रहा है, 162 होगा, माफ़ कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 162 है, 19 नवीं 171 होता है, ये थोड़ी सी भूल चुके हैं, ठीक है, कोई नहीं है। ये 18 नवीं 162 होता है ना। यहाँ पर मतलब 162 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 138 मिलेगा, है ना। तो यूनिट डिजिट देखिए, आप कैलकुलेटर से भी चेक करेंगे तो 107 38 यही मिलेगा, ठीक। ये मतलब थोड़ी सी त्रुटि रही यहाँ पर, बुरा मत मानिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये प्लस का 16 है ना, और ये माइनस का 11 है, ठीक। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, 16 11 में 176 होता है, माइनस का 176 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट 5 मिलेगा, 16 में से 11 घटाएंगे 5 मिलेगा, 105 बन गया। 105 में से आप कितना उधार करेंगे? 2 उधार करेंगे तो बचा 103, 103 बचा। और ये 200 में से 76 को घटाएंगे तो 24 मिल जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, अगर आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक करेंगे, 116 और इंटू में 89 अगर आप करेंगे तो आपको इसका बिल्कुल सही उत्तर मिलेगा 103 24। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक। तो ये देखिए 100 बेस मल्टीप्लीकेशन का ये तरीका रहा। पहली संख्याएं 100 से ज़्यादा थी, दूसरी संख्याएं 100 से कम थी, और एक बार क्या था, एक 100 से ज़्यादा और एक 100 से कम था। अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अब यहाँ पर दिया 200 बेस मल्टीप्लिकेशन, मैंने यहाँ पे 200 की बात की है। तो देखिए 200 में क्या होगा, 100 वाला रूल अगर आपको समझ में आ चुका है तो 200 का रूल, 300 का, 500 का, 400 का सब आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए जब कभी भी 200 या 300 होता है तो क्या करते हैं, सब तरीका सेम टू सेम वही रहेगा, बस लास्ट में जो यहाँ पे नंबर है ना, इससे मल्टीप्लाई कराते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अगर हम इसको समझे, जैसे देखिए यहाँ पर 200 से कितना ज़्यादा है, +2, और ये कितना ज़्यादा है, +9। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 दूना 18, ठीक। कोई समस्या यहाँ तक नहीं। अब इसके बाद देखिए 9 और 2 कितना होता है, 11 होता है। आप इसको 200 में जोड़ दीजिए, चाहे तो ये करिएगा, चाहे इस 9 को इसमें जोड़ के चेक कर लेना, जो भी आपको उचित लगे, है ना। 9 2 11, तो देखिए 211 आपको मिला। अब 211 को डायरेक्ट यहाँ पर नहीं रखना है, इसका बेस 200 है ना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 422 और गुणे में 18। तो आप इसको कैलकुलेटर से चेक करके देख सकते हैं, 202 और गुणे 209 जब आप करेंगे ना तो आपको यही मिलेगा, 202 गुणे 209, तो आपको मिलेगा 422 18, ठीक। इसको समझिएगा। 205 और 1 है ना, देखिए 5, यहाँ पे 5 ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो 5 1 का 5, जब कभी भी एक डिजिट मिलेगा तो वहाँ पे 0 के साथ 2 डिजिट लिखना है, आप इसको लिखेंगे 05, ठीक। अब इसके बाद देखना 5 और 1 6 होता है, 200 में जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 206। इस 206 को 05 के साथ डायरेक्ट नहीं रखना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 412 और 412 05, इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 211 गुणे 13 है, 213 है, तो देखिए +11 और ये प्लस का 13 है ना, एक 11 ज़्यादा और एक 13 ज़्यादा है। 11 13 में 143 होता है ना, 143 होता है। 143 में क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 अंक सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, है ना। 2 अंक ऐसे रहने का मतलब है कि 43 को आप एकदम स्पष्ट साफ साफ ऐसे लिख लेंगे। और इसमें देखिए अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ना जो एक बचा है इसको हासिल के लिए छोड़ देना है। अब देखिए अब यहाँ पर अगर आप 24 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 13 जोड़ेंगे तो 224 मिल जाएगा, ठीक। 224 मिला। अब इसके बाद क्या करना है, 224 में ना आप 2 से मल्टीप्लाई कराना है। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 448, है ना, 448। अब 448 में एक हासिल वाला जोड़ दीजिएगा तो 449 हो जाएगा, 449, और इसके बाद 43 यहाँ पर रख दीजिएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए अंतिम प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये +9 है और ये +21 है, ठीक। 21 नवैया, अगर 21 नवैया बात करेंगे तो 21 नवैया कितना होता है, 189 होता है ना, 189। अब 189 में से क्या करेंगे, 89 को ऐसे साइड में रखेंगे, है ना, आपका 1 हासिल है, ठीक। 21 और 9 30 होता है तो ये हो जाएगा 230। अब 230 में ना देखिए यहाँ पर इस 9 को, इस 21 को चाहे यहाँ जोड़ दीजिए, चाहे इसको यहाँ जोड़ दीजिए, चाहे दोनों को जोड़ के 200 में जोड़ लीजिएगा, 230 हो जाएगा। 230 में आप गुणा कराएंगे 2 से, 230 में 2 से गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 460, और ये एक हासिल का है तो 461 और 89। आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर से लिखेंगे 209
इंटू 221, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 446,189। तो देखिए ये 200 बेस कैलकुलेशन रहा। अगर यहाँ पे 300 होता तो आप लास्ट में यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कराते, 400 होता तो 4 से कराते। देखिए आगे समझते। देखिए यहाँ पे अब लिखा नहीं गया, एग्जाम्पल्स दिए गए, मतलब ऐसा नहीं लिखा गया कि कौन सा बेस है, सीधा एग्जाम्पल है। देखिए 300 के बेस की बात करेंगे तो क्या करना है, सीधा सीधा आपको देखना है कितना ज़्यादा है, +5 और +2, ठीक है, 5 दूना 10, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5 और 2 7 हो जाएगा, तो ये आप 300 में जोड़ लीजिए या फिर इसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर लीजिएगा। देखिए 307 और यहाँ पे 300 है तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 921, 921 10, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये +8 और ये +6, 8 6 का 48, ठीक, और 8 और 6 14, तो 314 में जब 3 से गुणा कराएंगे तो 942 मिलेगा, ये हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये एक माइनस है, तो माइनस के पैटर्न में क्या करेंगे, एकदम सेम टू सेम वैसे मतलब कॉमन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये +3 और ये -4 है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप इसको सेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये -12, ठीक, -12 मिला। अब एक चीज़ समझिए, देखिए यहाँ पर आप इसको इधर देखेंगे तो आप इसको घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 299, या इसको जोड़ेंगे तो भी 299 मिलेगा, 299 मिला है ना। अब 299 मिलने के बाद क्या होगा, एक चीज़ समझना है, इसका बेस कितना है, बेस है 3, तो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे है ना, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आपको 299 में 3 से मल्टीप्लाई कराने पर आपको मिल जाएगा 897, 897 में से 1 आप कॉमन करेंगे, जब 1 कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा 896, और 100 में से अगर आप घटाएंगे 12 को तो आपको मिलेगा 88 है ना, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ठीक, देखिए इसके बाद यहाँ पर ये सेम टू सेम इसी प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है, 602 × 594 इसका उत्तर क्या बनने वाला है। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर, देखते हैं अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अब दिया है अदर मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, मतलब आपने ये कुछ ट्रिक सीखा, अब यहाँ पे कुछ दूसरा है। जैसे देखिए 15 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, इसका ट्रिक क्या होता है। तो ये सीधी सी बात है, आपके माइंड कैलकुलेशन पे निर्भर करता है कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ना। इसका कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है कि आपको इसी प्रकार से कैलकुलेट करना है, इसमें माइंड कैलकुलेशन जैसे आपका दिमाग काम कर रहा है। जैसे देखिए आपको यहाँ पर 48 × 15 कराना है ना। अब ये क्वेश्चन के ऊपर भी निर्भर करता है, बहुत बार क्वेश्चन के ऊपर। जैसे देखिए आप यहाँ पे 48 × 15 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 48 × 10 + 5, एक तरीका ये हो सकता है ना, 48 × 10 + 5। इसका मतलब देखिए 48 में आप देखेंगे 10 का गुणा कराना काफ़ी आसान है, 10 का गुणा कराना मतलब 480, और 10 का गुणा करा दिया आपने, 5 का कराना तो इसी का आधा कर दीजिएगा, 240, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 720 मिल जाएगा। एक तरीका ये रहा। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं, 48 को 2 × 24 लिख लीजिएगा। अब × 15 कराना है, 15 दूना 30 हो जाएगा और 24 × 72 आप आसानी से कर लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए 72 × 15 कराना है, तो 72 × 15 अगर आपको कराना है तो आप इसमें क्या सुविधाजनक पड़ेगा, देखिए आप चाहे तो यहाँ पे इसका आधा करके इसके साथ मतलब दे दीजिए। जैसे देखिए आप 72 को लिख सकते हैं 36 × 2 × 15, 15 दूना 30 हो जाएगा और 36 × 108 होता है, और लास्ट में 0 बढ़ा लेंगे। एक तरीका ये रहा। बाकी दूसरा तरीका ये भी आप सोच सकते हैं कि इसको 10 + 5 के रूप में कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 58 × 35 करना है, तो इसका तरीका आप चाहे तो आप इसको 29 × 2 और × 35 के रूप में तोड़ लीजिए है ना, 35 दूना 70 हो जाएगा। अब 29 × 70, ये कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी। क्यों आसान हो जाएगी, क्योंकि 29 में 7 का गुणा कराना है। देखिए 30 7 210 होता है, 210 में से आप 7 को माइनस कर लेंगे तो 207 मिल जाएगा, 207 में 0 बढ़ा देंगे, आसानी से हो जाएगा है ना। जैसे यहाँ पे देखिए 120 × 45 है, 120 × 45 को आप क्या सोच सकते हैं, आप 60 × 2 × 45 सोच लीजिएगा। 45 दूना 90 होता है ना, 9 6 का 54 और ये 00। ये कोई स्पेशल ट्रिक नहीं होता है, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका माइंड कैलकुलेशन काम करता है कि आप कितनी आसानी से माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर लिखा है स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर भी ना एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन ही होता है, स्क्वायर भी मल्टीप्लीकेशन ही है। तो अगर आपको मल्टीप्लीकेशन सही से आता है तो आपको स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से स्क्वायर कर पाएंगे। हाँ, कुछ स्क्वायर के ट्रिक है जो अगर आप जानते रहेंगे तो आप आसानी से चीज़ों को सेट कर लेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, स्क्वायर ट्रिक से ज़्यादा जरूरी कि आप कम से कम 1 से 40 तक के स्क्वायर, इसके बाद 1 से 30 तक के क्यूब,
इसके अतिरिक्त 1 से कम 25 तक के टेबल, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसको याद रखेंगे तो आपके कैलकुलेशन की स्पीड काफ़ी बेहतर हो जाएगी, तो इसको आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं, देखते हैं स्क्वायर ट्रिक में क्या है। देखिए, दिया व्हेन ऑल डिजिट्स आर 1, है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2023 के यूपीएससी सी सेट में आया हुआ था, है ना। वो क्वेश्चन आप यूपीएससी के पेपर में भी जाकर के देख सकते हैं। देखिए इसका तरीका क्या होता है, जब कभी सब डिजिट एक है ना, तो आपको जितने डिजिट दिए उनको बढ़ते क्रम में लिखने से, देखिए 1 2 डिजिट था, अब इसके बाद घटते हुए 1 तक आना, 1, यही 111 का स्क्वायर होगा। ठीक, जैसे देखिए सॉरी 11 का होगा, 111 दिया, देखिए 1 2 3 डिजिट है, अब घटते हुए 1 तक आ जाना है, ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4, ठीक है, 3 2 1, ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है, देखिए 2 2 4 2 6 9 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज़ आप आसानी से याद रख सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर क्या दिया, व्हेन यूनिट डिजिट इज 5, जब यूनिट डिजिट 5 है तब उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है, ये भी बहुत आसान है। यूनिट डिजिट 5 है ना, तो सबसे पहले आपको 5 का स्क्वायर करना है, 25 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो इकाई मतलब ये वाला प्लेस होगा, मतलब इकाई अंक को छोड़ के जितने भी अंक होंगे उसको 1 बढ़ा दीजिएगा, 1 से आगे बढ़ेंगे 2 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देना, 2 1 का 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 25 का कराना है, कुछ नहीं, 5 का स्क्वायर 25, बचा हुआ कितना है, 2 है, 2 को 1 आगे बढ़ाएगा 3, 2 3 6, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। 35 का कराना है, आप आराम से कर लेंगे। देखिए 5 5 25, 3 से 1 आगे बढ़ेंगे 4, ये 52 में का है लिख रहा हूँ, 25 लिखना है ना। यहाँ पे देखिए 25, 3 से 1 आगे बढ़ेंगे 4, 4 3 12, ये हो जाएगा। 95 कराना है, कोई दिक्कत नहीं, 25। ठीक, यहाँ पे देखिए 9 और 1 10 हो जाएगा, 9 10 में 90, इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। मान के चलिए कोई बड़ी संख्या है, जैसे मान लीजिए 135 का स्क्वायर करना है, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम वही तरीका, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर 1 आगे बढ़ेंगे 14 हो जाएगा, 13 और 14 का मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, 13 14 में 182, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं बनेगी। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर दिया 35 टू 75, मतलब 35 टू 75 तक करने का क्या तरीका है, तो इसको ना कहते हैं 50 बेस्ड स्क्वायर। 50 बेस्ड स्क्वायर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बेस होता है ना, बेस 50 होता है, तो इसको हम लोग अगली क्लास में समझते हैं, नहीं तो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जा रही है ना। देखिए यहाँ पे लगभग 25 मिनट के आसपास पहुंचने वाला है, तो हम लोग इसको ना अगले क्लास में समझते हैं। ठीक, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना। चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप संपर्क करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। ठीक, अगर आप पेड कोर्स से पढ़ने के अतिरिक्त आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।